Assalamu alaikum everyone, welcome back to MedPreps. This is the last part of chapter 1 biological molecules. Today we're going to be studying nucleic acids. तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली किसने सबसे पहले इसे आइसोलेट किया था, किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मैस्कर. ओके, कैसे डिस्कवर किया था उसने? एक कंपाउंड यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल्स से फ्रेडरिच मैस्कर ने न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया था. ठीक है, यानी निकाला था किससे? न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल्स से. ठीक है, अब उसको ये बात पता चली थी कि मतलब इसने इसको नाम दिया न्यूक्लियन, क्योंकि इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स, तो ही नेम्ड इट न्यूक्लियन. बाद में फिर हमें पता चला कि न्यूक्लियन जो है ना, इसकी होती हैं हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया था न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होता है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है. तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास मोनोमर्स हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी एक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने मिलके न्यूक्लिक एसिड बना दिया. ठीक है, इसको दो तरह से हमने देख लिया. अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में हमारे पास राइबोस शुगर होता है. सही है. डीएनए हमारे पास इज़ द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और बाकी आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड का है. अब हमें पढ़नी है न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन. सही है, न्यूक्लियोटाइड जो कि हमारे पास क्या है? पॉलीमर्स. ठीक है, यानी मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है. सही. तो न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास तीन चीज़ों से मिलके बना होता है. ठीक है, एक पेंटोज शुगर है, दूसरा फॉस्फेट एंड तीसरा नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, ये बात याद रख लेनी है. दोनों में यूजुअली थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है. न्यूक्लियोटाइड टी से याद रख लेना ना, टी है तो 3 चीज़ें. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस. न्यूक्लियोसाइड एस यानी सेकंड से याद कर लो. ठीक है, उसमें 2 चीज़ें होंगी, बस उसमें बेसिकली फॉस्फेट हट जाएगा. पेंटोज और नाइट्रोजन स्पेसिस. न्यूक्लियोसाइड बनता है, उसमें हम फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की. हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक प्योरीन और एक पायरिमिडीन. देखो, जिसका बड़ा नाम है ना उसके याद रखना, बड़े नाम में 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसको कट निमोनिक से याद रख लो, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन. ठीक है, बाकी बचे 2, एडेनिन एंड ग्वानिन. अच्छा, अब ये बेसिक सा है, लाइक मोनोन्यूक्लियोटाइड के बारे में है. जनरली बोला गया है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स यूजुअली जो है ना वो पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का उसके फॉर्म में होते हैं, बट कई दफ़ा ना सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हो जाता है, लाइक मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड वाला होता है. बाकी बस इसमें ये बात बताई हुई है कि कुछ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है. एग्जाम्पल दी हुई है लाइक ADP एंड ATP. ठीक है, बाकी वही ATP को सबको पता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल है. सही है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है ATP, लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस, कंट्रैक्टिलिटी. बाकी ATP जब ADP में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी पर मोल या 31.81 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस वाज अबाउट मोनोन्यूक्लियोटाइड. नाउ विल स्टडी डाइन्यूक्लियोटाइड. डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास द टर्म डाई इज़ यूज्ड फॉर 2. तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और हमारे पास वो बन जाते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड. अब इनकी भी एग्जांपल दी हुई है, NAD. ठीक है, निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब एक विटामिन है निकोटीन. अब इसमें बस ये डाइन्यूक्लियोटाइड इसका बताया हुआ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. ठीक है, देख लो बस. बाकी अब बात करेंगे हम ये जो हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक कैसे होता है आपस में. ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. अब देखना ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है. ठीक है, अच्छा देखो, इस बॉन्ड को हम यूजुअली कहते हैं कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स. ठीक है, अब देखो जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हमने अभी तक जितनी भी बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से पढ़ी है. अब इसमें कौन कंडेंस हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर. ठीक है, क्या बताया गया? हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के, वो रिएक्ट करते हैं विद द हाइड्रोक्साइल किसका? शुगर का. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के 2 हाइड्रोक्साइल रिएक्ट करेंगे एक हाइड्रोक्साइल ऑफ शुगर
और इससे हमारे पास बन जाएगा एस्टर बॉन्ड, ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सही। अब इसमें क्या है हमारे पास, जो पेंटोज शुगर है ना, उसका 3 प्राइम कार्बन होता है और वो लिंक होता है विथ 5 प्राइम कार्बन, ठीक है, डीएनए और आरएनए में। वही हमारे पास देखो बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये 3 प्राइम कार्बन है इसका, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, ये रिएक्ट करेगा 5 प्राइम से शुगर वाले से, ठीक है। तो बस बेसिकली इन शॉर्ट की बात याद रखनी है कि हमारे पास जो दो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाते हैं उनके उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मैनी, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारे पास कुछ पॉलीमर्स बनाते हैं लाइक डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनके रोल्स होते हैं। अच्छा, डीएनए हमारे पास किस तरह के रोल में है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है, बाकी हेरिडिटरी है इसका। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे पास डीएनए के अंदर स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम कोड्स क्या होता है। अब हम आते हैं डीएनए पे, ठीक है। डीएनए हमारे पास किसने डिस्कवर किया, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है। देखो ये डबल हेलिकल है, सही है, ऐसे डबल हेलिक्स के फॉर्म में। अब इसके बीच में देखो हर टर्न में हमारे पास 4 बेसिस दिख रहे हैं, ठीक है, ये 4 बेसिस दिख रहे हैं। अब इन बेसिस के बारे में हमें देखना है कि मतलब ये आपस में अटैच कैसे हुए हैं। पहले तो देखो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, ठीक है। हर बेस का एक कॉम्प्लीमेंट, जैसे एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा थाइमिन, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानिन, ग्वानिन का साइटोसिन, सही है। अब क्या है, अच्छा, जो ये हमारे पास ये दोनों हेलिक्स है ना, ये दिख रहे हैं ना, ये बेसिस, ये आपस में अटैच हुए हुए होता है, बॉन्ड बनाते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह ये एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, वरना इस तरह ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसी की हेल्प से हम इस हेलिक्स की जिपिंग और अनजिपिंग, जिपिंग यानी इसकी फॉर्मेशन और अनजिपिंग यानी इसको अनजिप करना यानी खोलना, ठीक है, ये हम कैसे करते हैं। जिपिंग होती है बाय मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और अनजिपिंग होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, ये जो हेलिक्स है ना, इसके हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अपराइट पार्ट, ठीक है, और बाकी दूसरा होता है रंक। अपराइट पार्ट ये जो साइड का दिख रहा है ना, इसमें हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, जो साइड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये बने होते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर के और फॉस्फेट के। और रंक्स क्या है, ये जो बीच में दिख रहे हैं, ये किसके बने हैं, इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि ये बने हैं नाइट्रोजनस बेसिस के। देखो ये जो अभी बात बताई कॉम्प्लीमेंट्री, ग्वानिन है तो इसके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइटोसिन। एडेनिन है तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, एडेनिन है तो इसके साथ थाइमिन लगा है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन लगा है, सही है। और बाकी हमारे पास ये जो हेलिक्स है ना, ये जो हेलिक्स दिख रहा है, इन दोनों के बीच, दोनों हेलिक्स के बीच में 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होता है, सही है। और हमारे पास हर टर्न में, जो टर्न हो रहा है इसमें हर टर्न में हमारे पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, सही है। अब हम पढ़ेंगे जीन। जीन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें डीएनए के बारे में बताया हुआ है कि डीएनए जो है हमारे पास वो हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल है। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन क्या होता है, जीन हमारे पास बताया हुआ है कि इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए, जो कि हमारे पास किस चीज़ में हेल्प, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने की, ठीक है, विच विल वर्क एज एंजाइम। बाकी हमारे पास, अब हम आते हैं genetic information flow in a cell from DNA to mRNA then to cytoplasm in 2 steps for protein synthesis, ठीक है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास डीएनए से mRNA में जाएगी, फिर साइटोप्लाज्म पे जाएगी, फिर वहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास सबसे पहले हम जीन से जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको कॉपी करके एमआरएनए के फॉर्म में मतलब कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर ये एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस से लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन टू द राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के पास इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, कोड के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। ये हमारे पास हो गया ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे हो गई। अब सेकंड स्टेप आता है जो कि है हमारे पास ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन होगी अब, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास ये जो राइबोसोम है ना, इससे हमारे पास अटैच होगा एमआरएनए,
mRNA अटैच होगा, फिर हमारे पास 2